दैनिक सवेरा देख रहे हो। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਭਾਰਤਵਾਜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਪਹੁੰचे, ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਿਧਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੁਣ 1600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। राजस्थान पर पहुंचे आप, शोक प्रकट किया, क्या कहना चाहिए? देखो क्या है कि अश्वनी जी को प्रारंभ से, जैसे हम कार्यकर्ता रहे राजस्थान में, ये भी यहाँ से कार्यकर्ता रहे और मेरा यहाँ आने का 7 तारीख को ही मैंने कोशिश की थी, लेकिन यहाँ मौसम साफ होने से आ नहीं पाया। योग से 9 तारीख को प्रधानमंत्री जी का इधर ही कार्यक्रम बन गया था, तो मैंने कहा जब आप यहाँ आ जाएंगे तब मैं हम मिल करके सवेरे निकलूँगा। तो मैं सोचता हूँ कि परिवार के सदस्य के रूप में हैं, ये भी उसी तरह से ज़मीन के कार्यकर्ता रहे जैसे हम कभी रहे। हमें योग से महामहिम बन गया, लेकिन बनाया मुझे भी कार्यकर्ताओं ने। तो मैं आज भी उन कार्यकर्ताओं को उतना ही सम्मान करता हूँ जितना मैं पहले से करता था। तो वास्तव में मैं सांत्वना देना है, बड़े भाई साहब इनके लिए एक तरह संरक्षक का काम करते थे और वास्तव में उनका जाना सब लिए दुखद है। प्रभु के आगे कुछ अपनी चलती नहीं है। मैं सोचता हूँ उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवारजनों को दर्द को सहन करने की क्षमता दे। और मैं वैसे भी मैंने कहा मैं भी आप जैसे एक कार्यकर्ता हूँ। अभी भले मैं महामहिम बन गया हूँ, लेकिन मैं अपने आप को कार्यकर्ता मान कर चलता हूँ, ज़मीनी हूँ और मेरी जीवन पर जो 40-45 साल इसी तरह से निकले। सर 1600 करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री जी देके गए पंजाब में, कैसे देखते हैं आप? ये तो क्या है कि केवल टोकन, एकदम तुरंत इमरजेंसी के लिए जो कुछ भी चाहिए वो दिया है। अब वो असेसमेंट करने के बाद उन्होंने सब तरह की बात कही। फसल का नुकसान हुआ उसकी भरपाई करेंगे, घर के नुकसान हुए उसकी भरपाई करेंगे, पशुओं का नुकसान हुआ उसकी भरपाई करेंगे, सड़क और बाकी जो कुछ भी बिल्डिंगें डैमेज हुई उसका काम करेंगे, लोगों के घरों में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करेंगे। तो मैं सोचता हूँ ये तो एक बार इमरजेंसी में तुरंत काम चलाया जाए, ताकि जो अभियान अभी आपका चल रहा है उस अभियान में आपको आर्थिक दृष्टि से कोई कमी नहीं लगे। बाकी तो सारा असेसमेंट होने के बाद निश्चित रूप से आपको पूरा मिलेगा। उन्होंने कहा मैं पंजाब में रहा हुआ हूँ, पंजाब का कण जाता हूँ और पहली बार इतना अधिक तीनों नदियों में पानी से जो खराबा हुआ है, उन्होंने कहा मैंने ऊपर से भी देखा है, जितना खेतों में पानी भरा हुआ है ऐसा कभी देखने का अवसर नहीं आया है। क्योंकि अभी और 14 लाख एमसी पानी नदियों में बाहर निकला है। वो केवल और केवल तीनों डैम से ही नहीं है, बाकी जो उसकी सहयोग की नदियाँ जो आ रही थी, यहाँ बारिश अधिक होने के कारण से भी एक्स्ट्रा पानी भी उसमें है। 60,000 करोड़ की जो मांग की जा रही थी लगातार पंजाब से, मैं सोचता हूँ देखो सरकार का अपना तौर तरीका है, लेकिन केंद्र की सरकार की ये प्राथमिकता रहती है कि जिसको ये पैसा जाना है, जिसको ये नुकसान हुआ है, उसको किसी भी प्रकार की कोई कमी न है, ताकि वो फिर से अपने आप को खड़ा कर सके। दैनिक सवेरा देख रहे हो। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਭਾਰਤਵਾਜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਪਹੁੰचे, ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਿਧਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੁਣ 1600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। राजस्थान पर पहुंचे आप, शोक प्रकट किया, क्या कहना चाहिए? देखो क्या है कि अश्वनी जी को प्रारंभ से, जैसे हम कार्यकर्ता रहे राजस्थान में, ये भी यहाँ से कार्यकर्ता रहे और मेरा यहाँ आने का 7 तारीख को ही मैंने कोशिश की थी, लेकिन यहाँ मौसम साफ होने से आ नहीं पाया। योग से 9 तारीख को प्रधानमंत्री जी का इधर ही कार्यक्रम बन गया था, तो मैंने कहा जब आप यहाँ आ जाएंगे तब मैं हम मिल करके सवेरे निकलूँगा। तो मैं सोचता हूँ कि परिवार के सदस्य के रूप में हैं, ये भी उसी तरह से ज़मीन के कार्यकर्ता रहे जैसे हम कभी रहे। हमें योग से महामहिम बन गया, लेकिन बनाया मुझे भी कार्यकर्ताओं ने। तो मैं आज भी उन कार्यकर्ताओं को उतना ही सम्मान करता हूँ जितना मैं पहले से करता था। तो वास्तव में मैं सांत्वना देना है, बड़े भाई साहब इनके लिए एक तरह संरक्षक का काम करते थे और वास्तव में उनका जाना सब लिए दुखद है। प्रभु के आगे कुछ अपनी चलती नहीं है। मैं सोचता हूँ उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवारजनों को दर्द को सहन करने की क्षमता दे। और मैं वैसे भी मैंने कहा मैं भी आप जैसे एक कार्यकर्ता हूँ।
अभी भले ही मैं महामहिम बन गया हूँ, लेकिन मैं अपने आप को कार्यकर्ता मान कर चलता हूँ, जमीनी हूँ। और मेरी जीवन पर ये 40-45 साल इसी तरह से निकले। सर 1600 करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री जी देके गए पंजाब में, कैसे देखते हैं आप? ये तो क्या है कि केवल टोकन, एकदम तुरंत इमरजेंसी के लिए जो कुछ भी चाहिए वो दिया है। अब वो असेसमेंट करने के बाद उन्होंने सब तरह की बात कही। फसल का नुकसान हुआ उसकी भरपाई करेंगे, घर के नुकसान हुए उसकी भरपाई करेंगे, पशुओं का नुकसान हुआ उसकी भरपाई करेंगे, सड़क और बाकी जो कुछ भी बिल्डिंगें डैमेज हुई उसका काम करेंगे, लोगों के घरों में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करेंगे। तो मैं सोचता हूँ ये तो एक बार इमरजेंसी में तुरंत काम चलाया जाए, ताकि जो अभियान अभी आपका चल रहा है उस अभियान में आपको आर्थिक दृष्टि से कोई कमी नहीं लगे। बाकी तो सारा असेसमेंट होने के बाद निश्चित रूप से आपको पूरा मिलेगा। उन्होंने कहा मैं पंजाब में रहा हुआ हूँ, पंजाब का कंकण जानता हूँ, और पहली बार इतना अधिक तीनों नदियों में पानी से जो खराबा हुआ है, उन्होंने कहा मैंने ऊपर से भी देखा है, जितना खेतों में पानी भरा हुआ है ऐसा कभी देखने का अवसर नहीं आया है। क्योंकि अभी बार 14 लाख एमसी पानी नदियों में बाहर निकला है। वो केवल और केवल तीनों डैम से ही नहीं है, बाकी जो उसकी सहयोग की नदियाँ जो आ रही थी, यहाँ बारिश अधिक होने के कारण से भी एक्स्ट्रा पानी भी उसमें आया। 60,000 करोड़ की जो मांग की जा रही थी लगातार पंजाब तो मैं सोचता हूँ देखो सरकार क्या अपना तौर तरीका है, लेकिन केंद्र की सरकार की ये प्राथमिकता रहती है कि जिसको ये पैसा जाना है, जिसको ये नुकसान हुआ है, उसको किसी भी प्रकार की कोई कमी न है, ताकि वो फिर से अपने आप को खड़ा कर सके। दैनिक सवेरा देख ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਭਾਰਤਵਾਜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਿਧਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੁਣ 1600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਿਵਾਸस्थान पर पहुंचे आप, शोक प्रकट किया, क्या कहना चाहिए? देखो क्या है कि अश्वनी जी को प्रारंभ से जैसे हम कार्यकर्ता रहे राजस्थान में, ये भी यहाँ से कार्यकर्ता रहे। और मेरा यहाँ आने का 7 तारीख को ही मैंने कोशिश की थी, लेकिन यहाँ मौसम साफ होने से आ नहीं पाया। योग से 9 तारीख को प्रधानमंत्री जी का इधर ही कार्यक्रम बन गया था, तो मैंने कहा जब आप यहाँ आ जाएंगे तब मैं हम मिल करके सवेरे निकलूँगा। तो मैं सोचता हूँ कि परिवार के सदस्य के रूप में हैं, ये भी उसी तरह से ज़मीन के कार्यकर्ता रहे जैसे हम कभी रहे। हमें योग से महामहिम बन गया, लेकिन बनाया मुझे भी कार्यकर्ताओं ने। तो मैं आज भी उन कार्यकर्ताओं को उतना ही सम्मान करता हूँ जितना मैं पहले से करता था। तो वास्तव में मैं सांत्वना देना है, बड़े भाई साहब इनके लिए एक तरफ संरक्षक का काम करते थे, और वास्तव में उनका जाना हम सब लिए दुखद है। प्रभु के आगे कुछ अपनी चलती नहीं है। मैं सोचता हूँ उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवारजनों को दर्द को सहन करने की क्षमता दे। और मैं वैसे भी मैंने कहा मैं भी आप जैसे एक कार्यकर्ता हूँ। अभी भले ही मैं महामहिम बन गया हूँ, लेकिन मैं अपने आप को कार्यकर्ता मान कर चलता हूँ, जमीनी हूँ। और मेरी जीवन पर ये 40-45 साल इसी तरह से निकले। सर 1600 करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री जी देके गए पंजाब में, कैसे देखते हैं? ये तो क्या है कि केवल टोकन, एकदम तुरंत इमरजेंसी के लिए जो कुछ भी चाहिए वो दिया है। अब वो असेसमेंट करने के बाद उन्होंने सब तरह की बात कही। फसल का नुकसान हुआ उसकी भरपाई करेंगे, घर के नुकसान हुए उसकी भरपाई करेंगे, पशुओं का नुकसान हुआ उसकी भरपाई करेंगे, सड़क और बाकी जो कुछ भी बिल्डिंगें डैमेज हुई उसका काम करेंगे, लोगों के घरों में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करेंगे। तो मैं सोचता हूँ ये तो एक बार इमरजेंसी में तुरंत काम चलाया जाए, ताकि जो अभियान अभी आपका चल रहा है उस अभियान में आपको आर्थिक दृष्टि से कोई कमी नहीं लगे। बाकी तो सारा असेसमेंट होने के बाद निश्चित रूप से आपको पूरा मिलेगा। उन्होंने कहा मैं पंजाब में रहा हुआ हूँ, पंजाब का कंकण जानता हूँ, और पहली बार इतना अधिक तीनों नदियों में पानी से जो खराबा हुआ है, उन्होंने कहा मैंने ऊपर से भी देखा है, जितना खेतों में पानी भरा हुआ है ऐसा कभी देखने का अवसर नहीं आया है। क्योंकि अभी बार 14 लाख एमसी पानी नदियों में बाहर निकला है। वो केवल और केवल तीनों डैम से ही नहीं है, बाकी जो उसकी सहयोग की नदियाँ जो आ रही थी, यहाँ बारिश अधिक होने के कारण से भी एक्स्ट्रा पानी भी उसमें आया। 60,000 करोड़ की जो मांग की जा रही थी लगातार पंजाब तो मैं सोचता हूँ देखो सरकार क्या अपना तौर तरीका है, लेकिन केंद्र की सरकार की ये प्राथमिकता रहती है
कि जिसको ये पैसा जाना है, जिसको ये नुकसान हुआ है, उसको किसी भी प्रकार की कोई कमी न है, ताकि वो फिर से अपने आप को खड़ा कर सके। देखते रहो दैनिक सवेरा टीवी। मिनटों इजाजत।